वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग जो है बेहतर होंगे। पहले बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के ज़रिए से इल्म रियाज़ी पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक हम लोग जो है 2 असबाक़ ख़त्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से हम लोग जो है हमारा सबक नंबर 3 क़ुव्वतनुमा और जज़रुल मकब शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है इस चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी दस्तयाब होते रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नए सबक की तरफ, क़ुव्वतनुमा और जज़रुल मकब। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मुख्तसर मालूमात देता हूँ कि ये जो सबक है ये हम लोग पिछली जमात में यानी जमात 7वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको जो है थोड़ा और मज़ीद हमको जो है यहाँ पर इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करनी है। यहाँ पर जो है मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि अगर हमें 3 चॉकलेट अगर 7 बच्चों में तकसीम करना हो तो कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट हम लोग तकसीम करेंगे? दोबारा बोलता हूँ प्यारे बच्चों, अगर हमें जो है 3-3 चॉकलेट हर बच्चे को 7 बच्चों में अगर तकसीम करना है तो कुल मिलाकर हम कितनी चॉकलेट जो है तकसीम करेंगे। अब ये कुल तादाद, चॉकलेट की कुल तादाद मालूम करने के लिए हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो जमा का अमल करेंगे, या तो फिर कुछ हो सकता है ऐसा कि कुछ बच्चे जो है वो ज़र्ब का अमल करेंगे। यानी 2 तरीके से आप लोग अमल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों को 3-3 चॉकलेट दी गई है। इसलिए जो है तीनों की अगर हमने जमा किए तो जो है 21 आता है, 21 आता है। कुछ बच्चों ने ऐसे किए होंगे कि इसका मतलब ये है कि हमने कुल 21 चॉकलेट तकसीम किए। या फिर अगर कुछ बच्चों ने ज़र्ब का अमल किए होंगे तो सीधे 3 ज़रब 7 21 कर दिए होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें जो है 2 अमल सीखने को मिले। एक तो ये, इसमें जो है हर अदद की जमा की गई है, यानी ये जमा का अमल है, जमा का अमल है ये। और यहाँ पर जो है ज़र्ब किया गया है, 2 अदद के दरमियान ज़र्ब है, इसको कहते हैं ज़रबी अमल या ज़रब का अमल। ठीक है, ज़रबी तरीका। तो ये 2 अमल हम लोगों ने सीखे। लेकिन इसके अलावा मज़ीद बच्चों कि अगर हमें यहाँ तो जमा किया गया, लेकिन अगर हमें एक ही अदद को कई मरतबा अगर ज़र्ब करना हो तो हम उसको मुख्तसर तरीन सूरत में किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं 2 को लिखता हूँ 3 मरतबा ज़रब का अमल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 का अगर मैं 2 के साथ ही 3 मरतबा ज़रब करता हूँ तो इनका हासिल ज़रब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होता है। लेकिन अगर इसको मुख्तसर तरीन सूरत में अगर मुझे लिखना है इस ज़रबी अमल को, ज़रबी सूरत को, तो ये 2 का ज़रब है 2 के साथ, तो इस तरह से 2 लिखा। लेकिन कितनी मरतबा है? 1, 2, 3 मरतबा है, इसलिए इसके सर पर मैं लिखूँगा 3, इसके सर के ऊपर दाएं जानिब में लिखूँगा 3। 3 क्या जाहिर करता है? 3 ये जाहिर करता है कि 2 के साथ 3 मरतबा ज़र्ब किया जाए तो जवाब 8 आता है। सेम इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, अदद एक ही है। अगर इनका हासिल ज़र्ब करें तो क्या जवाब आएगा? 3 किया 9, 9 किया 27, 27 किया कितना होता है? 81, 81 आ गया। अब ये 3 का 4 मरतबा ज़रब है, अदद 3 है इसलिए लिखेंगे 3। और कितनी मरतबा ज़रब है? 1, 2, 3, 4 मरतबा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 क़ुव्वत 4। इस तरह से ये इसकी जो है मुख्तसर तरीन सूरत ये है और इसकी मुख्तसर तरीन सूरत ये है। ये मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत में जो लिखा हूँ मैंने इसको कहते हैं क़ुव्वतनुमाई सूरत और हमारे सबक का नाम वही है। ये जो सूरत में लिखा हूँ 2 क़ुव्वत 3
या 3 कुव्वत 4, ये जो है कुव्वत नुमाई सूरत कहलाती है। यहाँ पर लिखता हूँ कुव्वत नुमाई सूरत कहते हैं। इसी तरह आप किसी भी अदद पे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ 7 ज़रब 7 ज़रब 7, तो इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखेंगे हम लोग 7 कुव्वत 3। अगर कोई अदद है आपके पास 10 10 10 10 10 10, कितनी भी मरतबा हो सकता है। यहाँ कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 10 कुव्वत 6। तो ये जो है कुव्वत नुमाई सूरत कहलाती है। ये हम लोगों ने देखा ये ज़रबी सूरत है, और ये जो लिखा हूँ मैंने ये कुव्वत नुमाई सूरत कहलाती है। अब ये जो कुव्वत नुमाई सूरत मैंने लिखा हूँ, इसके लिखने का तरीका आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो अदद होते हैं जिनका कई मरतबा ज़रब है, तो उसको बड़ा लिखा जाता है, और इनके सर पर जो अदद लिखा जाता है वो इसके मुकाबले में छोटा लिखा जाता है। तो ये जो अदद है 2, इसको कहते हैं कायदा, इसको कहते हैं कायदा। कायदा या अस्सास भी कह सकते हैं आप लोग इसको, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं बेस। ये जो बड़ा अदद लिखा हुआ है इसको कहते हैं कायदा या अस्सास भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं बेस। और उस सर के ऊपर जो लिखा है उसको कहते हैं कुव्वत, अंग्रेजी में उसको कहते हैं पावर, या तो फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सर के ऊपर जो लिखा जाता है वो उसकी कुव्वत होती है। कुव्वत जो है ये जाहिर करती है कि उस अदद का कितनी मरतबा ज़रब है, ये जाहिर करता है। तो ये इस तरह से ये जो 2 अदद लिखे हैं कुव्वत नुमाई सूरत में, जो बड़ा अदद होता है वो होता है कायदा या अस्सास होता है, और ऊपर वाला जो अदद होता है उसको कहते हैं कुव्वत। इस तरह से जो है कुव्वत नुमाई सूरत को लिखा जाता है। आम तौर पर यानी अगर एक अदद ए को n मरतबा ज़रब करे तो क्या होगा, एक अदद है ए, कब तक ज़रब करना है, n मरतबा, यानी मैंने ज़रब किया n मरतबा, इस तरह से। तो एक अगर n मरतबा ज़रब अगर हो तो उसको मुख्तसर तरीन सूरत में इस तरह से लिखा जाता है, a की कुव्वत n, इस तरह से a कुव्वत n लिखा जाता है। ये उसकी जो है आम सूरत है। और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, a की कुव्वत n, पढ़ो आप लोग इसको, a की कुव्वत n, या फिर a की nवीं कुव्वत, इस तरह से उसको पढ़ते हैं। a की कुव्वत n पढ़ो, या फिर a की nवीं कुव्वत पढ़ो। जैसे और मिसाल में बताता हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोग, मिसाल है 2 कुव्वत 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2 की तीसरी कुव्वत। आप 2 को तीसरी कुव्वत पढ़िए, या फिर 2 की कुव्वत 3, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर मैं लिखूं 2 कुव्वत 4, तो इसको पढ़ेंगे 2 की चौथी कुव्वत, इस तरह से। अगर मैं लिखूं 2 कुव्वत 5, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं 2 की पांचवी कुव्वत, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या फिर 2 कुव्वत 5 भी बोल सकते हैं मुख्तसरा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो बड़ा अदद है ये है हमारा कायदा, और सर पर जो लिखा होता है वो होता है कुव्वत। ये इस तरह से जो है कुव्वत नुमा को जाहिर किया गया है। कुव्वत नुमाई सूरत आप लोग याद रखिए, ये सब जो है कुव्वत नुमाई सूरत में लिखे हुए हैं। आमतौर पर a⁻n इस तरह से लिखा जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कुव्वत नुमाई उसूल की तरफ। कुव्वत नुमा के उसूल। कुव्वत नुमा के उसूल, अगर m और n सही आदाद हो तो, मेरे बच्चों अगर m और n अगर सही आदाद यानी क्या, चाहे वो मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकता है ना। पहला उसूल है, अगर a की कुव्वत m ज़रब a कुव्वत n
हो तो क्या होगा? अगर असास एक जैसे हैं और उनके दरमियान ज़र्ब का अमल हो तो पहला उसूल ये है कि उनकी कुव्वतों में जमा का अमल होता है। उनकी कुव्वतों में जमा का अमल होता है। प्यारे बच्चों, ये आपको जो है सभी उसूल याद रखने हैं। अगर असास एक जैसे हो और उनके दरमियान ज़र्ब का अमल हो तो उनकी कुव्वतों में जमा का अमल होता है। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल, अगर असास एक जैसे हैं और उनके दरमियान तकसीम का अमल है, या कायदे अगर एक जैसे हैं और उनके दरमियान तकसीम का अमल हो तो उनकी कुव्वतों के दरमियान नफ़ी का अमल होता है। यह आप लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं, नफ़ी का अमल होता है। लेकिन कब? अगर m बड़ा हो n से, m बड़ा होना चाहिए n से तो नफ़ी का अमल होगा। अगर n बड़ा रहेगा तो फिर जो है n माइनस m होगा, इस तरह। तो अगर असास एक जैसे हो या कायदे एक जैसे हो और तकसीम का अमल हो तो उनकी कुव्वतों में नफ़ी का अमल होता है। ज़र्ब होगा तो जमा होगी, तकसीम होगा तो कुव्वत में नफ़ी होगी। तीसरा उसूल, अगर एक कौस में दो कायदे दिए गए हमको a ज़रब b और उनकी एक मुश्तरक कुव्वत दी गई है तो ये कुव्वत जो है दोनों को तकसीम कर दी जाएंगी, यानी बांट दी जाएंगी। एक मरतबा हम लोग लिखेंगे a की कुव्वत m और दूसरी मरतबा लिखेंगे b की कुव्वत m। ये तीसरा उसूल है। और चौथा उसूल जो है बहुत ही आसान है। a की कुव्वत सिफर बराबर 1 होता है, यानी कोई भी अदद हो। अगर आपने जो है यहाँ पर 100 अदद लिख दिए, उसकी कुव्वत सिफर यानी कितना होगा? तो वो 1 ही होगा, 1 के मसावी होगा। उसकी कीमत 100 कुव्वत सिफर की कीमत जो है 1 के मसावी होती है। इस तरह से ये चौथा उसूल है, a कुव्वत सिफर बराबर 1। पांचवा उसूल है a की कुव्वत नफ़ी m, a कुव्वत नफ़ी m, यानी बच्चों यहाँ पर जो है इसकी कुव्वत जो है वो मनफी अदद है। तो कुव्वत को अगर मनफी को मस्बत में अगर तब्दील करना है तो उसका जो है माकूस कर देते हैं, यानी उसका अमल अक्स करते हैं। यहाँ पर a कुव्वत नफ़ी m लिखा हुआ है तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा 1/a की कुव्वत m। ये मनफी है तो यहाँ पर हो जाएगा मस्बत। ये इस तरह से जो है मनफी कुव्वत को मस्बत बनाने का तरीका है। ये उसूल है। हो गया पांचवा। छठा है उसूल a की कुव्वत m और कॉस कुव्वत n। देखो यहाँ पर कुव्वत की कुव्वत दी गई है, a कुव्वत m है पहले ही, उसके ऊपर जो है कॉस की कुव्वत n दी गई है, यानी कुव्वत के ऊपर कुव्वत लगी हुई। तो अगर ऐसा हो कुव्वत की कुव्वत दी जाए तो उनकी कुव्वतों में ज़रब का अमल होता है, यानी m ज़रब n होगा। a कुव्वत m कॉस कुव्वत n बराबर होता है a कुव्वत m ज़रब n। सातवां उसूल है a/b कॉस कुव्वत m। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर था, पहले ज़रब था, अब यहाँ पर दो आदत के दरमियान तकसीम है और उनकी एक मुश्तरक कुव्वत है। जैसा हमने यहाँ पर किए थे तकसीम, दोनों को बांट दिए थे कुव्वतें, तो वैसे ही जो है यहाँ पर कुव्वत बांट देंगे। ये हो जाएगा a की कुव्वत m बटे b की कुव्वत m, इस तरह से। और आठवां उसूल है हमारा a/b कॉस कुव्वत नफ़ी n। जैसे यहाँ पर मनफी था, यहाँ पर भी मनफी आ गया। यहाँ पर हमने इसके नसब नुमा में कुछ नहीं था, एक था मतलब, तो उसको उलट किए तो 1 बटे आ गया। यहाँ पर भी जो है बटे में b है तो इसको उलट कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा। a/b है तो सिर्फ उसको b/a लिखना है, उसकी कुव्वत जो है खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगी। ये इस तरह से जो है 8 उसूल जो है आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखकर याद रखने हैं बाकायदा। बच्चों एक बात जो है अहम बात मैं बताना भूल गया कि आम तौर पर जो है बच्चे कुव्वत नुमाई सूरत को लिखने में जो है बहुत गलती करते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर क्या गलती करते हैं कि कभी कभी बच्चे जो है वो कुव्वत को उनके बाजू में लिख देते। जैसे मैं बताता हूँ a की कुव्वत m लिखा हूँ मैंने, है ना, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ। मैं लिखने का तरीका यह है a की कुव्वत m, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं इस तरह से। तो इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अगर आप कुव्वत को अगर बाजू में लिख देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a और m का आपस में ज़रब है। लेकिन अगर आप जो है m को सर के ऊपर दाएं जानिब अगर लिखते हैं तो इससे उसकी कुव्वत का अंदाज़ा होता है, पता चलता है। तो आप लोग जो है लिखने का ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, ऐसा तरीका आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात कि जब भी जो है हम लोग कुव्वत नुमाई अदद लिखते हैं तो कायदे को जो है हमेशा बड़ा लिखा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ ये बड़ा 2 लिखा, ये 2 कायदा है, और इसकी कुव्वत अगर मुझे 5 लिखनी है तो इसके मुकाबले में 2 के मुकाबले में 5 जो है मैं छोटा लिखूंगा। इस तरह से जो है कुव्वत नुमाई आदात को लिखा जाता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, दोनों बराबर लिख देते हैं। कायदा भी जो है जो साइज का है
वही कुव्वत भी जो है वही साइज का लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको जो है समझ में आए आसानी से कि कुव्वत नुमाई सूरत क्या लिखी गई है, तो उसको जो है तरतीब से लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कभी भी जो है कायदा बड़ा होना चाहिए और उसकी कुव्वत जो होती है उसके सर पर लिखना चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले में छोटा। ये इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कुव्वत नुमाई उसूल को जो है देखा और जो है समझने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है अपनी कॉपी में इसको जो है पॉज करने के बाद या डाउनलोड करने के बाद इसको लिखिए और अच्छी तरीके से याद रखिए। इसके बाद एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, सफ़ा नंबर 14 पर ये कुव्वत नुमाई उसूल आप लोगों के लिखे हुए किताब में, किताबें सबको मिल चुकी हैं। सफ़ा नंबर 14 पर जो है 14 पर होमवर्क पेज नंबर 14, सफ़ा नंबर 14 पर जो है खाली जगह दी गई है कि कुव्वत नुमाई उसूल का इस्तेमाल करके खाली जगह मुकम्मल कीजिए या पूरी कीजिए। तो आपको वो हल करनी है और वो हल करने के बाद जो है अपनी कॉपी में लिखना। नातिक कुव्वत नुमा वाले आदात का मतलब, नातिक आदात किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग जो है पिछले सबक में पढ़ चुके हैं नातिक और गैर नातिक आदात, वो हम लोग देख चुके हैं। उसी बिना पर जो है ये नया टॉपिक हमको आज यहाँ पर समझना है कि नातिक कुव्वत वाले आदात का मतलब। नातिक यानी क्या? ऐसे आदात जो है कसर की सूरत में लिखे होते हैं उन्हें नातिक आदात कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर किसी अदद का कुव्वत नुमा 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/n हो तो हम उन्हें क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो है ये समझेंगे कि अगर किसी अदद को कुव्वत नुमा 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो या फिर जो है 1/n हो तो हम उन्हें क्या पढ़ें। प्यारे बच्चों, ये समझने से पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि सबसे पहले अगर नंबर 1 फर्ज कीजिए, अगर अदद 1 की कुव्वत 2 हो तो, अगर किसी अदद a की कुव्वत 2 हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे? a कुव्वत 2 और उसको क्या पढ़ेंगे? a का मुरब्बा। देखिए याद रखिए कि अगर किसी अदद की कुव्वत 2 हो तो उसको पढ़ते हैं a का मुरब्बा। और अगर जज़रुल मुरब्बा लिखना हो तो, यानी अगर किसी अदद की कुव्वत 1/2 हो, अगर किसी अदद की कुव्वत 1/2 हो तो उसको अलामतन इस तरह से लिखा जाता है, जज़र ए, इस तरह से लिखा जाता है जज़र ए। और क्या पढ़ते हैं? ए का जज़रुल मुरब्बा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर किसी अदद की कुव्वत 2 हो तो उसको पढ़ेंगे ए का मुरब्बा। जैसे अगर 2 कुव्वत 2 रहा तो 2 का मुरब्बा, 3 कुव्वत 2 रहा तो 3 का मुरब्बा, 4 कुव्वत 2 रहा तो 4 का मुरब्बा पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी अदद की कुव्वत 1/2 हो तो 1/2 अगर है तो उसको पढ़ते हैं ए का जज़रुल मुरब्बा और अलामतन उसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इससे बात आपको समझ में आ रही होंगी कि ए जज़र की जो कीमत होती है वो 1/2 होती है। जज़र की जो कीमत है वो 1/2 है, इसलिए 1/2 की जगह यहाँ पर जज़र इस्तेमाल किया गया है। इसको पढ़ेंगे ए का जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ए की कुव्वत 3 हो, ए की कुव्वत 3 हो तो क्या पढ़ेंगे? 3 को पढ़ते हैं ए का मकब। 3 को क्या पढ़ेंगे? ए का मकब। हाँ, आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए कुव्वत 3 भी पढ़ सकते हैं और ए की तीसरी कुव्वत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रियाजी ज़बान में जो है ए का मकब इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर जो है ए कुव्वत 1/3 रहा तो क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो उसको जो है हम लोग अलामतन इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो ए कुव्वत 1/3 को लिखेंगे हम लोग जज़र में लिखेंगे ए, और तीसरा जो है इसका जज़र है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जज़र के ऊपर लिखेंगे हम लोग 3 और इसको पढ़ेंगे ए का जज़रुल मुकब।
ए का जज़रुल मुरक्कब पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह अगर ए कुव्वत 4 है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ए की चौथी कुव्वत। अब यहाँ से जो है हम लोग नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, ए की चौथी कुव्वत या ए कुव्वत 4 भी पढ़ सकते हैं। और अगर ए कुव्वत 1/4 हो तो ए कुव्वत 1/4 हो तो उसको अलामतन इस तरह से लिखा जाता है, जज़र लगाएंगे और जज़र की चौथी कुव्वत लिखेंगे हम, चौथा जज़र, और उसको पढ़ते हैं ए का चौथा जज़र। इस तरह से उसको पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह आमतौर पर आप समझ गए होंगे कि अगर ए कुव्वत 5 है तो उसको लिखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग ए की पांचवी कुव्वत, ए कुव्वत 5 को पढ़ेंगे हम लोग ए की पांचवी कुव्वत या ए कुव्वत 5। और अगर ए कुव्वत 1/5 रहा तो उसको अलामतन इस तरह से लिखेंगे, ए और 5वां जज़र, और उसको पढ़ेंगे हम लोग ए का 5वां जज़र। इसी तरह से आम सूरत में अगर ए कुव्वत n रहा तो हम पढ़ेंगे ए की nवीं कुव्वत, और अगर ए कुव्वत 1/n रहा तो हम लोग उसको जज़र लिखेंगे, n लिखेंगे, और यहाँ पढ़ेंगे ए का nवां जज़र। इस तरह से जो है वो नातिक कुव्वत वाले आदात को जो है पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। याद रखिए बच्चों, अगर किसी अदद का नातिक कुव्वत अगर हो तो उसके लिए अलामतन ज़ाहिर करने के लिए जज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1/2 रहा तो जज़रुल मुरब्बा पढ़ते हैं, 1/3 रहा तो जज़रुल मुरक्कब पढ़ा जाता है, और अगर 1/4 रहा तो चौथा जज़र, 1/5 रहा तो 5वां जज़र। इस तरह से पढ़ते हैं उसमें आमतौर पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में मश्क नंबर 3 अशारिया 3 इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।